गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इसके ठीक पहले मैंने आप लोगों को लिटरेचर का लाइव क्लास दिया था। लिटरेचर के लाइव क्लास में मैंने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, अ पिंच ऑफ स्नफ। मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर, यह एक स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। इसमें मैंने आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन भी बताया था और इस चैप्टर को कुछ पढ़ाया भी था। मैंने कहा था कि इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। सबसे पहला जो मुख्य पात्र हैं वो हैं हमारे नानू काका, दूसरा हमारे लेखक मनोहर मालगोंकर और तीसरा हमारे नानू काका की बहन और मनोहर मालगोंकर की माँ। तो इस हिसाब से आप लोगों को पता चल गया कि नानू काका मनोहर मालगोंकर के मामा जी हुए। तो एक बार क्या होता है कि हमारे मनोहर मालगोंकर चाहते नहीं है कि नानू काका यानी कि इनके मामा जी यहाँ दिल्ली में आए, क्योंकि ये आते हैं तो इनका बहुत ताम झाम होता है। तो अचानक से एक सुबह ये जगते हैं और जगने के बाद इनको पता चलता है कि इनकी माँ अनाउंस करती हैं कि बेटा मामा आ रहे हैं, स्टेशन पे जाओ पिक करने के लिए। अब तो ये बेचैन हो जाते हैं, कहते क्या मम्मी, क्या तुम भी ना बहाना नहीं कर सकते थे कि हम लोग यहाँ नहीं हैं। तो मम्मी कहती हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो घर से निकल चुके थे, वो ट्रेन में थे और तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं निकल चुका हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, तो फिर मैं बहाना कैसे करती। सो ऐसा कहते हुए वो अपने बेटे को समझाती हैं, यानी कि मनोहर मालगोंकर को समझाती हैं। फिर क्या होता है कि हमारे मनोहर मालगोंकर नानू काका को यानी कि अपने मामा जी को पिक करने के लिए स्टेशन पे जाते हैं। स्टेशन पे वो चूँकि 3rd AC का उनके पास टिकट होता है और 2nd AC में वो ट्रैवल करके आते हैं। टीटी उनको पकड़ लेता है। तो अपने भांजे को कहते हैं कि आप स्टेशन के बाहर इंतज़ार करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ मैनेज करके। और कुछ पैसे वैसे दे करके रफ़ा सफ़ा करके वो टीटी के साथ बाहर तक आते हैं, स्टेशन के बाहर तक आते हैं काफ़ी देर के बाद। तो आने के बाद वो अपने भांजे को कहते हैं, देखा भांजा मेरा कितना यहाँ पे इज्जत है, मेरा कितना बोलबाला है। टीटी मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन तक आता है, टीटी मुझे छोड़ने के लिए यहाँ स्टेशन के बाहर तक आता है। ऐसा कह के वो अपने भांजे को कहते हैं। तो लेकिन उनका भांजा समझ जाता है कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ लोचा हुआ होगा और ये पकड़ा गए होंगे और टीटी जो है वो इनको पेनाल्टी किया होगा और छोड़ने के लिए यहाँ तक आया होगा। ऐसा इनके दिमाग में आ जाता है और बात वही होती है। इनके आने का पर्पस क्या होता है? हमारे नानू काका जो मनोहर मालगोंकर जी के मामा जी हैं वो दिल्ली आते हैं, क्यों? पर्पस क्या था? मिनिस्टर से मिलना था। तो मिनिस्टर से मिलने के लिए ये दिल्ली आते हैं। दिल्ली जब आ जाते हैं, अपनी बहन से घर लेके जाते हैं, वो स्टेशन से इनको लेकर घर जाते हैं मनोहर जी। तो मनोहर मालगोंकर जब इनको लेके घर जाते हैं तो अपनी बहन और भाई दोनों मिल के बात करते हैं। उसके बाद अगले सुबह होती है और ये मिनिस्टर से मिलने के लिए निकल जाते हैं। एक मिनिस्टर के पास जाते हैं तो चपरासी उनका काफ़ी देर के बाद 2-3 घंटा घुमाने के बाद उनका जो उस मिनिस्टर का जो चपरासी है वो कहता है कि 3 दिन लगेंगे आपको, उसके बाद अपॉइंटमेंट होगा आपका मिलने का। तो नानू काका बहुत गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो वहाँ से निकलते हैं। और फिर वो, चूँकि इस चैप्टर का नाम अ पिंच ऑफ स्नफ है, यानी कि अ पिंच ऑफ, एक चुटकी खैनी अगर वो खाते हैं एक चुटकी रगड़ के तो उनका दिमाग तेज़ हो जाता है। तो उनका दिमाग जो है वो डबल काम करना शुरू कर देता है। सो इसीलिए इस चैप्टर का तो क्या हुआ कि इस चैप्टर का नाम अ पिंच ऑफ स्नफ रखा गया है। तो हुआ क्या कि गाड़ी से वापस रिटर्न हो रहे थे, तभी मंत्री का बेटा गुस्से में लाल होते हुए उधर से वापस इधर गाड़ी से जा रहा होता है। तो ये मनोहर जी से पूछते हैं कि भांजे ये कौन है, बेहुदा की तरह गाड़ी चलाते हुए एकदम पें पें कर बाज़ार में भी हॉर्न मारते हुए आगे बढ़ता है। तो ये कहता है कि ये उसी मंत्री का बेटा है जहाँ आपको मिलने नहीं दिया गया है। तो ये खैनी खाते हैं अपना आराम से, ऐसे करके ऐसा खैनी खा लेते हैं। और खैनी खाने के बाद एक्चुअली टोबैको इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस, सो ये यूज़ नहीं करना है। मैं बस चूँकि है इस कहानी का पात्र है तो उसको उस तरीके से एक्टिंग करके मैं बता दे रहा हूँ। सो फिर क्या था, फिर ये खैनी खाने के बाद इनका दिमाग डबल काम करने लगा। उसके बाद क्या होता है, कैसे दिमाग लगाते हैं, क्या क्या दिमाग लगाते हैं, उस सोहनलाल रतीराम यानी कि मंत्री के बेटा से या मंत्री तक पहुंचने के लिए ये क्या क्या दिमाग लगाते हैं, आइए अब देखते हैं हम लोग। सो ये लाइव वीडियो जो पिछले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो यहीं तक देखा होगा। इसके आगे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो देखेंगे हम लोग।
सोहन लाल रतीराम और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सोहन लाल रतीराम और हज़रत बरकत अली दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हो चुकी थी जिसका नाजायज़ फ़ायदा ये उठाना चाहते थे। तो ये डिसाइड करते हैं, क्या प्लान करते हैं, आप ज़रा आगे देखिएगा ध्यान से। ये डिसाइड करते हैं वहाँ से कि अब हम लोग सोहन लाल रतीराम के घर जाएंगे। कैसे जाएंगे? पूरा एकदम पोज पानी बना करके जाएंगे। देखिएगा अब यहाँ से पैराग्राफ नंबर 34 स्टार्ट करते हैं। तो आई चेंज्ड इनटू माय जोधपुर कोट एंड नानू काका टाइड अ यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माय हेड। मैंने अपना जोधपुर कोट जो है वो जोधपुर कोट जो था, जोधपुरिया कोट, वो मैंने अपना पहना और नानू काका ने एक ऑरेंज कलर का पगड़ी जो है वो मेरे सर पे बांध दिया और उन्होंने कहा कि तुम इस प्रकार से एक्ट करना जैसे कि तुम मेरे असिस्टेंट डिवीज़न कमांडर हो या प्लस ड्राइवर दोनों। सो यहाँ पे ही कॉशन्ड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल हाउस। उन्होंने मुझे समझाया कि हम लोग सोहन लाल रतीराम के घर जा रहे हैं और वहाँ पे मुझे ये दिखना है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो तुम अच्छे ड्रेस में रहोगे, थोड़ा पीए वगैरह टाइप रहोगे तो लगेगा कि अरे ये बहुत बड़ा आदमी है, इसका साथ में पीए आया है, एडीसी आया, मतलब असिस्टेंट डिवीज़न कमांडर आया है इसके साथ में। सो अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स रिसीव्ड अस। एक एक लाइन को आप लोग अपना उंगली रख के मिलाइएगा। पैराग्राफ नंबर 35 मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है तो एक एक लाइन उंगली रख रख के मिलाइएगा। अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स रिसीव्ड अस एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली। एक सेक्रेटरी, जब हम लोग सोहन लाल रतीराम के घर जब गए, मनोहर मालगोनकर जी कह रहे हैं कि जब हम लोग सोहन लाल रतीराम के घर में गए तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि एक वहाँ पे वाइट कलर का कपड़ा पहन करके एक सेक्रेटरी था और उसने क्या किया कि हम लोगों को बिना कुछ पूछे एक वाइट पोचारा किया हुआ एक कमरा था, उजला पोचारा किया हुआ था, उजला पेंट किया हुआ था और वहाँ पर ले जाके बैठा दिया। और उसके बाद उसने एक बड़े विनम्र स्वभाव से आने का कारण पूछा। जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कैजुअली। पैराग्राफ नंबर 36 देखिएगा। पैराग्राफ नंबर 36 में कह रहे हैं हमारे नानू काका, जब उसने सवाल पूछा, सेक्रेटरी ने सवाल पूछा कि और बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या पर्पस है आपका यहाँ आने का। तो नानू काका ने कहा कि बस मेरा कोई काम नहीं है, बस यूं ही मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा कि मुलाकात करते चलो, काफ़ी दिन हो गए हैं मुलाकात करते हुए। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द ज़मींदार कॉन्वोकेशन। यहाँ पे मैं ज़मींदार का एक सम्मेलन हो रहा था, उसी के सिलसिले में मैंने सोचा कि चलो मुलाकात भी करते चलो, मेरे पास बहुत सारा वोट है। और रैदर अनऑफिशियल गैदरिंग, you know, since we zamindar are not exactly popular these days। वो मतलब अपना भाव मारने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि अरे तुमको पता नहीं है आजकल ज़मींदारों का कहाँ लोग पूछते हैं, कौन जानता है आजकल ज़मींदारों को। वैसे सम्मेलन था तो काफ़ी सारे वोट्स हमारे पास थे, सोचे मंत्री जी से अब आ गया हूँ तो मिलता चलूँ। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम Washington until tomorrow। Thought I might as well see Lalaji and tell him what arrangements we, that is the zamindars have made for the agriculture vote। ये कह रहे हैं कि एक्चुअली VP has also sent cable। इनके कहने का मतलब है कि उपाध्यक्ष जो हैं वो तार भेजे थे एक बार, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। और चूँकि मुझे लगा कि मैं यहाँ आ गया हूँ तो एक बार हम मंत्री जी से मिलते चले और उनको बता दें कि इस बार जो हमारा जो भी प्रोग्राम है एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड, कृषि वोट से रिलेटेड, यानी कि हमारे जितने भी हमारे गांव साइड में किसान वगैरह हैं
जो भी हमारे उस वर्ग के लोग हैं उनका काफ़ी ज़्यादा वोट है, तो उस वोट का क्या अरेंजमेंट है, ये वगैरह वगैरह जो है वो मैं सोचा कि अब आ गया हूँ तो मिलते चलूँ और इन सारे मुद्दों पर बात करते चलूँ। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ and I could see that he had not really made an impression on the secretary who was just being polite and playing it safe। मैं मतलब यहाँ पे मैं मतलब कौन, यहाँ पे मैं का मतलब मनोहर मालगोनकर कह रहे हैं कि मैं किनारे बैठ करके मैं बस देख रहा था कि नानू काका जो है वो कितना ज़्यादा अपने आप को उसके सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं और इम्प्रेशन बना पा रहे हैं उसकी नज़रों में। मैंने यही देखा कि उसको उससे कोई लेना देना नहीं था। क्या है, बम है, तोप है, गोला है, ये फालतू में इतना बोलते रह गए। बेचारा चुपचाप इस कान से सुना होगा और इस कान से निकाल दिया होगा, ऐसा मैंने महसूस किया। किसने महसूस किया? मनोहर मालगोनकर ने कहा कि ऐसा मुझे लगा कि उसने इस कान से सुना इनकी बातों को, इस कान से निकाल दिया। इनका इतना लंबा चौड़ा फेंकने का कोई मतलब ही नहीं बना। नानू काका आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आई हैव टू सी वेदर लाला जी इज़ फ्री, द सेक्रेटरी सेड। लास्ट में इतना बोलने के बाद भी सेक्रेटरी ने कहा कि देखिए मुझे देखना होगा कि सोहन मंत्री साहब मतलब सोहन लाल रतिराम जी जो हैं वो फ्री हैं कि नहीं हैं, या यहाँ हैं कि नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा सोहन लाल रतिराम मंत्री था और सोहन लाल रतिराम पार्टी का बॉस था और सोहन लाल रतिराम के बेटा का नाम था रतिराम, याद रखिएगा। So he seldom sees visitors without a previous appointment। ये करेंगे, देखिए मंत्री जी तो वैसे बिना किसी अपॉइंटमेंट के किसी से मिलते नहीं हैं, वैसे मैं देखता हूँ। लालजी must have been free because from the adjoining room we could hear the unhurried gurgle of the hookah। अब ये कह रहे हैं मनी मन में कि मतलब नानू काका जो है वो मनी मन में कह रहे हैं कि सोहन लाल जी जो हैं वो ज़रूर फ्री होंगे, क्योंकि बगल वाले कमरे से हुक्का मारने का आवाज़ सुनाई दे रहा था, गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंड देन वी कुड हियर द नॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। और तब मैंने हल्का सा आवाज़ भी सुना था कि उनकी जो सेक्रेटरी है वो उनसे कुछ बातें कर रही थी। सो ये मुझे महसूस कराया कि नहीं, अगर वो सेक्रेटरी जो है वो जो वाइट कलर में पहना हुआ था, अगर वो आता है, वो आके अगर इनसे कुछ कहता है कि नहीं है, इसका मतलब कि पक्का बहाना कर रहा है, क्योंकि इन्होंने हुक्का का आवाज़ सुन लिया था, हुक्का गड़गड़ाने का आवाज़ सुन लिया था। इन्होंने सेक्रेटरी एक लेडी सेक्रेटरी थी उससे बात करते हुए आवाज़ सुन लिया था, तो इनको पक्का यकीन हो गया था कि वो यहीं पे हैं। सो व्हाट डे इज़ इट टुडे, नानू काका आस्क्ड। अब अचानक से नानू काका का प्लान बी बदलता है। अचानक से नानू काका जो है वो प्लान बी पे आते हैं और नानू काका तुरंत मेरे से पूछते हैं, अरे मनोहर एक बात बताओ, आज कौन सा दिन है? आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। ट्यूसडे आई टोल्ड हिम। मुझे पता नहीं चला कि वो प्लान भी चेंज कर चुके हैं। मुझे लगा कि यूँ ही पूछ रहे हैं कि वो आज कौन सा दिन है। सो मैंने कह दिया कि आज तो मंगलवार है, आज ट्यूसडे है, ऐसा मैंने बोल दिया। तो तुरंत नानू काका क्या कहते हैं, ओह ट्यूसडे, एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बैरूत, अमेजिंग इजंट इट। आज मंगलवार है, जोर जोर से ये बोल रहे हैं, ये इतना जोर से बोल रहे हैं कि बगल वाले कमरे तक आवाज़ जाए। अब देखिएगा ये प्लान कर रहे हैं, देखिए कितना बड़ा प्लान कर रहे हैं। ये ज़ोर ज़ोर से तेज़ बोल रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से तेज़ इसलिए बोल रहे हैं कि इनका आवाज़ बगल वाले कमरा में जो सोहन लाल जी मंत्री साहब पार्टी के जो बॉस थे वो अंदर बैठे हुए थे, उन तक आवाज़ पहुँचे। अब ये ज़ोर ज़ोर से अपने भांजे को कह रहे हैं। भांजा को अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ले ये क्या चल रहा है। थोड़ी देर के बाद भांजे को समझ में आता है ये तो प्लान बी चल रहा है। और जो हमारे नानू काका हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि आज मंगलवार है, ओ शिट, आज केवल मंगलवार ही है। बताओ, बड़ा अभी मतलब कितना अभी कम ही दिन हुआ ना, अभी रविवार को ही तो मैं बेरूत से आया हूँ ना। अमेजिंग, कितना अद्भुत है ना। अभी तो संडे को ही मैं बेरूत में था, एक जगह है। सो आई स्वेल्ड हार्ड, अमेजिंग। मुझे बड़ा अजीब लगा कि अरे ये क्या। फिर तो मैं समझ गया कि ये जो है वो ये प्लान का हिस्सा है। पैराग्राफ नंबर 43 में देखिएगा, अगर उंगली छूट गया होगा तो उंगली उस पर रख लीजिएगा। पैराग्राफ नंबर 43 देखिएगा। एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत,
आई वुड स्टिल बी अब्रोड। अब देखिए सोहन लाल रतीराम और हज़रत बरकत अली दोनों का दुश्मनी था, और देखिए सोहन लाल चाहता था कि हज़रत बरकत अली उनसे मिले, लेकिन हज़रत बरकत अली जो है वो मिलने से मना कर दिया था। अब ये हज़रत बरकत अली अपने आप को यहाँ पे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हज़रत बरकत अली के नानू काका बहुत बड़े क्लोज हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं। सो क्या कह रहे हैं कि अरे इफ़ आई हैड लिसन टू हज़रत, अगर मैं हज़रत का बात मान लिया होता, अभी भी मैं विदेश में ही होता, वहीं बैरूत में होता। वो बूढ़ा हज़रत, वो बूढ़ा HB, वो बुढ़वा हज़रतवा बताइए, वह जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, मुझे विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए मरा जा रहा था। बताइए, हम ही यहाँ आगे, बहुत सारा काम था, यहाँ ज़मींदारों का मीटिंग था जिसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। देखिए कहाँ से ये गेम खेल रहे हैं, मतलब इनके दिमाग का दाग देना पड़ेगा, कहाँ से ये गेम खेल रहे हैं, आप ज़रा देखिएगा। तो ये कह रहे हैं कि देखिएगा ध्यान से, कह रहे हैं कि काश मैं वहीं रुक गया होता और हज़रतवा के बात मान लिया होता। मेरा लंगोटिया यार है। द स्टीडी गर्गलिंग ऑफ द हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप। इनकी बातें सुन करके अचानक से बगल वाले कमरे का हुक्का रुक गया। अब ये समझ गए कि इनका जो फेंका हुआ तीर है वो निशाने पर लग चुका है। What did you say, Nanu Kaka asked, although I had not even opened my mouth. Why didn't I stay back? मैं समझ गया कि नानू काका के प्लान का हिस्सा है। मुझे बोलने में मैं बोलूँगा, इसमें पता नहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। भला इसी में है कि मैं चुपचाप किनारे बैठे रहूँ, हाँ में हाँ मिलाते रहूँ। You know how it was with HB the last time? तुम्हें पता है पिछली बार हज़रत बरकत अली के साथ मैं कैसा था, HB के साथ रहना कैसा था। When he was in Geneva, जब वह जेनेवा में था, मैं भी गया था। He got me involved in the cotton talks, वह मुझे भी कॉटन सम्मेलन में साथ लेके गया था। Besides from Bombay, SK had been sending me cable after cable. बॉम्बे से मुझे बार बार फ़ोन पे फ़ोन, मतलब तार पे तार आ रहा था, तार पे तार। उस समय फ़ोन का ज़माना नहीं था तो तार आता चिट्ठी। एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वॉज स्मोदर्ड इन द सैचुरल कॉर्टेसी ऑफ द सीजन पॉलिटिकल कंपेनर। और तब से सब कुछ राजनीतिक रूप रंग में एक बड़े ही अच्छे नम्र स्वभाव से, एक अच्छे विनम्रता के साथ उसमें जम गया। एज सून एज द इंट्रोडक्शंस वॉज, जैसे ही ये सब इंट्रोडक्शंस ख़त्म हुआ, परिचय ख़त्म हुआ, द सेक्रेटरी वॉज सेंट बस्टलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीटमेट्स एंड पान। तुरंत देखिए क्या रिएक्शन था हमारे लाला सोहन लाल रतीराम का। तुरंत उसने इज्जत देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अरे एक काम करो सेक्रेटरी, जल्दी जाओ, मिठाई लेके आओ, कॉफ़ी लेके आओ, पान लेके आओ, जल्दी लेके आओ। इधर मनोहर मालगोनकर हक्का बक्का हैं और डर भी रहे हैं कि कहीं पता चल गया तो ले, आज तो यहीं कुटाई होगा दम भर। और इधर मनोहर मालगोनकर एकदम हक्का बक्का हैं कि क्या मामा का प्लान है, गजब कामयाब हो गया। पैराग्राफ नंबर 48 में देखिएगा, पैराग्राफ नंबर 47 में देखिएगा। दे स्पैड गाइडली about zamindars and votes and the weather for a few minutes before coming to the brass task. वे मुख्य मुद्दे पे आने से कुछ मिनट पहले ज़मींदार वोट और मौसम के बारे में बात करने लगे, मुद्दा भटकाने के लिए। आई हियर यू नो हज़रत बरकत अली वेल। तुरंत वो कहते हैं, सोहन लाल रतीराम कहते हैं एक अलग अंदाज में कि अरे अच्छा, मैं अभी उस कमरे में था तो मैंने सुना कि आप हज़रत बरकत अली के काफ़ी करीबी हैं, क्या ये बात सच है? हाँ, अरे वो माय गॉड, क्या पैराग्राफ नंबर 48 देखिएगा, उंगली रख के चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ओहो, बुढ़वा HB, हज़रत वाह, अरे हाउ डिड यू नो दैट? आई नो HB। आप कैसे हज़रत को जानते हैं? मैं तो जानता हूँ हज़रत, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप पूछिए हज़रत से,
नानू काका के बारे में बहुत अच्छे से बताएगा। एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, हम लोग दोनों एक ही स्कूल में थे। ही ऑलवेज रिगार्डेड मी एज सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, वो हमेशा मुझे बड़ा भाई मानता है। दुनिया का कोई भी काम करने से पहले वो मुझे एक बार फ़ोन करता है, मुझे एक बार तार भेजता है, मुझे बुलाता है, मेरे साथ मीटिंग करता है, मेरे से सलाह लेता है, उसके बाद ही कोई नया काम करता है। बाप रे बाप, फेंकने का भी तो एक लिमिट होता है। अब इतना भी मत फेंक दीजिए बाप, अब देखिए कितना फेंके जा रहे हैं। अरे भैया बच के, कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ा जाए और दोनों नानू काका मामा भांजा दोनों का वहीं पे कुटाई हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी नहीं। कहानी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे देखिए क्या होता है। तो ही ऑलवेज रिगार्डेड मी एज टचिंग रियली, इवन टुडे ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी। इवन आज की बात मैं कर रहा हूँ, आज तक वो कोई भी बड़ा से बड़ा डिसीजन लेने से पहले मेरे से बात करता है, मेरे से सलाह लेता है, इसके बाद मैं उसको कहता हूँ, तभी वो व्हेन द पीएम ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, who do you think had to make up HB's mind for him? अभी कुछ दिन पहले पीएम ने उसको एम्बेसी ऑफ़र किया था, प्रधानमंत्री ने उसको एम्बेसी ऑफ़र किया था। आपको क्या लगता है किसने उसको सलाह दिया होगा? सब मैंने ही दिया था। मैंने उसके दिमाग को समझाया था, उसको अच्छे तरीके से बताया था कि नहीं ये काम सही है, ये यहाँ पे ये चीज़ करो, और उसने मेरी बात को काफ़ी अच्छे से फॉलो भी किया। आगे देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 49 में आप देखिएगा, वो मतलब अचंभव में आके एकदम सरप्राइज होकर कहते यू, आपने इतना अच्छा सलाह दिया उनको। ओह माय गॉड, दैट्स राइट। तो ये कहते हाँ जी हाँ, मैंने जी मैंने। सोहन लाल लतीराम एकदम खुशी से नाचने लगता है, हंसने लगता है। उसको लगता है चलो कोई तो है जो हज़रत बरकत अली का करीबी आया मेरे पास। नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेन टीथ, in that case it is a lucky day that you have come to my humble house. देखिए, oh my God, very lucky. He is in the balance ministry here, was going as state commissioner to Hazrat Barakat Ali, but you know how there are wills within wills. Someone seems to have poisoned the ambassador's mind about my son. देखिए, अब यहाँ पे ये अपना जो कार्य है, अपना बात जो है कि अब इसको हज़रत बरकत अली से जो काम था वो बात अब यहाँ पे ये खोल रहा है। कौन? सोहन लाल लतीराम। सोहन लाल लतीराम खूब ग्लैड होता है, कहता है कि अरे बाप रे, आज तो हम धन्य हो गए, साक्षात भगवान हमारे दरवाजे पे आ गए, हम तो धन्य हो गए। आज का हमारा दिन जो है वो बहुत लकी दिन है। एक्चुअली बात ये है कि मेरा बेटा जो है वो इज़ इन द बैलेंस मिनिस्ट्री है, यहाँ बैलेंस मिनिस्ट्री में है, वित्त मंत्रालय में है। और वो वहाँ पे क्या है कि हज़रत बरकत अली जो हैं वो ट्रेड कमिश्नर के तौर पर वहाँ पे वो कुछ काम को लेकर के मेरा बेटा वहाँ गया था और उन्होंने मना कर दिया। कोई मेरा अपोजिशन पार्टी वाला कुछ कान भर दिया था कि इनके पास बहुत अथाह संपत्ति है, ये है वो है, दिस है दैट है, कुछ मतलब कान भर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने वो मेरे बेटे का काम उन्होंने नहीं किया। तो नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। अब नानू काका ने मतलब बिना कुछ भी एक्सप्लेन किए हुए उन्होंने सीधे कह दिया कि दैट शुड बी क्वाइट सिंपल। कौन सा बहुत बड़ा काम है, मैं हूँ ना, मैं करा दूंगा आपका काम। नानू काका तो ऐसे बोल दिए जैसे कि इनके पॉकेट में है हज़रत बरकत अली। ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने ये बस फेंके जा रहे थे। क्या इतना बड़ा टेंशन ले रहे हैं? आई विल राइट एंड टेल HB टू डू। मैं लिख दूंगा ना, मैं हज़रत बरकत अली को लेटर लिख दूंगा, सब काम हो जाएगा आपका, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो थैंक यू कहते हैं। सोहन लाल लतीराम ने कहता हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। तो यहाँ पे ये फिर से फेंकते हैं और नानू काका कहते हैं कि अरे इसमें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू थैंक यू। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच, then flicking on his angocha he casually mentioned the name of the welfare minister। फिर नानू काका क्या करते हैं कि अपना चुनौती खोलते हैं, एक चुटकी खैनी लेते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ के मुंह में डालते हैं और मुंह में डालने के बाद कैजुअली वो वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लेते हैं। बस कैजुअली, मतलब कहते हैं ना आदमी को कि कुछ ज़्यादा आदमी फेंकने फेंकाने के चक्कर में कभी कभी आदमी इतना ज़्यादा फेंक देता है कि सामने वाला को थोड़ा डाउट हो जाता है। अब चूंकि वेलफेयर मिनिस्टर का नाम यहाँ पे लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, अपने आप को और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए जन कल्याण मंत्री का नाम ले लिया। और जन कल्याण मंत्री जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो सोहन लाल लतीराम का
36 मतलब दोनों एंटी पार्टी था। अब यहाँ पे बोलते बोलते इन्होंने बस कैजुअली वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लिया। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहन लाल फेस वैनिस्ड। जैसे ही वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिया, सोहन लाल अतीराम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक उड़े हुए चेहरे से एक शक भरी निगाहों से, शक भरे चेहरे से उन्होंने पूछा नानू काका से कि इज़ ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वो आपका मित्र है वेलफेयर मिनिस्टर। अब नानू काका उसके चेहरे को देख करके समझ गए, क्योंकि ये काफ़ी दिमाग के तेज़ आदमी थे नानू काका। नानू काका उसके चेहरे को देख करके समझ गए कि लगता है कुछ झोल होने वाला है, इसलिए नानू काका ने कहते नो नो नॉट एग्जैक्टली, वो वैसा कोई मित्र है नहीं एक्चुअली, नहीं ऐसा वो कोई मित्र ऐसा है नहीं कि वो मेरा मित्र है। तब जाके सोहन लाल अतीराम को सांस में सांस आई, तब कहा आई एम सो ग्लैड। हाँ, वो चैन लेते हुए कहा कि अब मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। दैट मैन सच इन ग्रैटिट्यूड, वह आदमी बहुत ही अजीब है, बहुत ही ज़्यादा अजीब है। आई गेव हिम अ टिकट, मैंने उस आदमी को टिकट दिलाया था। हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, हर तरीके से मैंने उस आदमी को मदद किया। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और बदले में उसने मुझे क्या दिया, मुझे क्या मिला, कुछ नहीं, नथिंग। इट टर्न्ड आउट, पैराग्राफ नंबर 56 में देखिएगा, मिलाइएगा लाइन बाय लाइन। इट टर्न्ड आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहन लाल, once the best of friends, were now at daggers drawn। कहते हैं सबसे बड़ा दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक बार वो वेलफेयर मिनिस्टर और मैं काफ़ी अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के ड्रैगर्स डाउन खून के प्यासे हैं। सिंस लास्ट ईयर व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसीडर अ प्रपोजल फॉर हिज डॉटर फ्रॉम लालजी सन। मैंने सोचा कि मेरे बेटे का शादी उसकी बेटी से हो जाए, लेकिन उसने वैसा होने नहीं दिया, मना कर दिया, और तब से मुझे गुस्सा है उससे, तब से मैं उसे देखना नहीं चाहता हूँ। ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, सोहन लाल स्नॉटेड। सोहन लाल नाक चढ़ाते हुए उन्होंने कहा उसको राजकुमार चाहिए था। मेरा बेटा क्या ख़राब था, वो अपनी बेटी के लिए राजकुमार ढूंढ रहा है। व्हाट इज़ अ प्रिंस दिस डेज, क्या होता है राजकुमार, छे क्या होता है आजकल राजकुमार, मेरा बेटा क्या ख़राब था। कीप दिस कॉन्फिडेंशियल, मैंने ये बस आपको यूं ही बता दिया नानू जी, आप बस इसको सेक्रेट रखिएगा, किसी को बताइएगा मत। कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज़ बर्नट हिज बोट्स। एक बात मैं आपको बता दूँ, किसी से बताइएगा मत। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ़ ही इज़ गिवन अ टिकट फ्रॉम द नेक्स्ट इलेक्शन, वेरी सरप्राइज्ड। आपको पता नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो इतना खराब मंत्री है कि उसने खुद से अपना वोट जो है वो जला दिया, सिर्फ इसलिए कि अगले इलेक्शन में उसको टिकट मिल जाए। ही टर्न्स माई सन डाउन, उसने मेरे बेटे को नीचे गिराया। एंड फाइंड्स अ प्रिंस, और अब लगा हुआ है वो एक प्रिंस ढूंढने में, एक राजकुमार ढूंढने में। तभी से मेरा जी जर गया उस पर। एंड व्हाट इज़ इवन मोर फनी, और सबसे मज़े की बात क्या है, आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवंट even exchanged horoscope, even the astrologers on both sides haven't come together to decide whether it would be an auspicious match। और मज़े की बात तो ये है कि सूत्रों से मुझे पता चला है कि उन दोनों की कुंडली भी नहीं मिलाई गई है, दोनों तरफ से ज्योतिषी तक भी एक जगह इकट्ठा नहीं हुए हैं, ताकि ये पता चल सके कि शुभ जोड़ी है भी या नहीं है। यूं ही उसके दिमाग में बस भर गया है कि हमको प्रिंस से शादी करना है, हमको प्रिंस से शादी करना है, कोई भी हो कि कहीं से भी कोई भी मिल जाए, प्रिंस होना चाहिए, प्रिंस से शादी करना है। देखते हैं उसको कौन सा राजकुमार मिलता है। नानू काका स्नॉटेड, नानू काका भी एकदम नाक चढ़ा के कहते हैं अरे राम राम राम, कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। व्हाट प्रिंस डिड यू से, कौन सा राजकुमार उसको मिल जाएगा, हम भी यहीं हैं। नानू काका नाक चढ़ाते हुए बोलते हैं सम 2 penny स्टेट कॉल्ड निनौर, कोई 2 टके का राज निनौर कहलाता है, कोई 2 टके का राजा है, वो निनौर का राजा कहलाता है, निनौर का। वो ऐसा रिप्लाई देते हैं। ये नानू काका जो है वो पूछते हैं कौन सा राजकुमार है जो कौन से राजकुमार से वो मिलना चाहता है, शादी के लिए बात चल रही है।
तो है कोई निनौर का राजकुमार, उसी से वेलफेयर मिनिस्टर जो है वो अपने बेटी का शादी कराना चाहते हैं, निनौर का राजकुमार है। ओके, यहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिला। नानू काका को क्या होता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब नानू काका यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब देखिए इनके दिमाग में क्या प्लान आता है। इन्फॉर्मेशन को मिल गया कि निनौर के राजकुमार से वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी का शादी होने वाला है। यहाँ से इनको एक मिलता है क्लू। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अब आगे ये कितना बड़ा धमाल करने वाले हैं। वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट। अब उसके बाद तुरंत उन लोगों ने घर छोड़ दिया। किन लोगों ने, नानू काका और उनके भांजे ने। नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस दैट ही वुड राइट टू ओल्ड HB दैट वेरी डे। चलते चलते नानू काका ने वादा किया कि चलिए देखिए मैं वादा करता हूँ, मैं हजरत बरकत अली को आपके लिए एक पत्र लिख दूंगा, आपका काम हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एज वी ड्रोव अवे बोथ लालजी एंड हिज सेक्रेटरी वर गोइंग टू हिम फ्रॉम द अप्रोच। As we drove away, both Lalji and his secretary were bowing to him from the porch। यहाँ पे PORCH, पोर्च का मतलब होता है बरामदा। जो बरामदा होता है वहाँ से सेक्रेटरी और जो पार्टी बॉस थे हमारे सोहन लाल रतीराम झुक के प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, इनका विदाई करते हैं और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब निकल के नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग। नानू काका घर जाते हैं, नानू काका और उनका भांजा दोनों लोग घर जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो मेरे मनोहर मालगोनकर के दिमाग में ये बात खटकती है कि जरूर इनके मन में कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है, कुछ बड़ा प्लान। एंड वी वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर। और खाना खा के रात में हम लोग सो गए। ही वॉज चारपाई अगेन। और वो चारपाई पे गए और कभी इधर कभी उधर करवटें बदलते रहते थे, क्योंकि वो उनके दिमाग में तो कुछ चल रहा था, वो सोच रहे थे कुछ चीज़, उनके दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ चल रहा था, कुछ बड़ा चल रहा था कि अगले दिन सुबह को होगा तो सुबह में मेरा प्लान क्या होगा। अगले दिन का प्लान उनके दिमाग में चल रहा था। आगे देखते हैं कि आगे का उनका प्लान होता क्या है। देखिएगा पैराग्राफ नंबर 64 में, ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक and by that time he seemed to have forgotten what I said. This car of yours, too old, too small. We will need something much more impressive. You noticed how that secretary treated us coldly at first. If we had gone in a bigger car, he would have been quite different. नानू काका देखिए क्या समझा रहे हैं। नानू काका अपने भांजे को समझा रहे हैं कि भांजा, अब हम लोग वहाँ जाएंगे तो इस कार से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारा जो कार है ना वो पुराना हो गया है। एक बड़ा सा भाड़े पे कार लेंगे और उस कार से जाएंगे, क्योंकि तुमने देखा ना वहाँ पे उतना भाव नहीं मिला पहले, लेकिन जब मैंने अपना पासा फेंका तो भाव मिलने लगा। तो उसी तरीके से ये आज के ज़माने में जो दिखता है वही बिकता है, दिखाना पड़ेगा भांजे, दिखाना पड़ेगा। सो भांजा कहता है व्हाट अबाउट टैक्सी, टैक्सी कैसा रहेगा। तो मामा कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, टैक्सी नहीं, कोई प्राइवेट, किसी का प्राइवेट कार हो तो भाड़े पे लिया जा सकता है। तो बड़ा सा बढ़िया और बड़ा सा कार। I remembered that an acquaintance of mine had been trying to sell for some months an enormous stately outlandish car that would have been built only for a court procession. I told नानू काका about it. तभी मुझे याद आया कि एक मेरा परिचित कुछ महीने पहले एक बड़ी सी विदेशी कार बेच रहा था, जो शायद कोर्ट की सवारी के लिए बनी थी। मैंने नानू काका को उसके बारे में बताया। That's it, we will take it out for a brief trial, he suggested breezily. हाँ, ये बहुत अच्छा है, उस कार को ट्रायल के लिए ले लो, उस कार को ले लो कि उस कार से हम लोग ट्रायल करेंगे। पहले ट्रायल करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको ख़रीदना होगा तो ख़रीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। I'm sure we could, I said, if we looked like genuine buyers. But do we? This motor car Todd can smell a rich man a mile off. हाँ, I'm sure we could, हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रायल के लिए गाड़ी
कुछ किलोमीटर तक हम लोगों को चलाने के लिए तभी देगा जब हम लोगों को जब उस गाड़ी वाले को, उस सेलर्स, उस जो बेचने वाला है उसको लगेगा कि हम लोग एक धनी मनी हैं और हम लोग गाड़ी खरीदने आए हैं, मजाक करने नहीं आए हैं। सो उसके लिए हम लोगों को कोई प्लान करना होगा जिससे हम लोगों को लगे कि नहीं हम लोग सचमुच में धनी हैं, क्योंकि वो लोग सूंघ के बता देते हैं कि ये धनी है या धनी नहीं है। सो यू लीव टू मी ना। नानू काका कहते हैं अरे तुम छोड़ो मत, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम बताओ कहाँ जाना है। यू जस्ट लीव द डिटेल टू मी, बस तुम हमको उसका पता दो। एंड व्हाट अबाउट द लिवरीड चॉपर, आई सेड। लिवरीड चॉपर का मतलब होता है ड्राइवर। फिर मैंने कहा नानू काका से कि अच्छा मामा ये बताइए कि ड्राइवर कहाँ से आएगा। सो नानू काका ने कहा ऑफ कोर्स यू, मतलब मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता हूँ मामा, प्लीज़ आप मुझे नहीं, तुम ड्राइवर बनोगे मेरा और तुम ही गाड़ी लेकर के चलोगे। ही टुक ही चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज़। उन्होंने कहा कि चलो प्लान तैयार हो चुका है मेरे मन में और प्लान को कामयाब करने के लिए अब हम लोगों को वहाँ चलना होगा। और उन्होंने 1000 रुपये का क्या किया कि एक चेक बुक काटा। Then he folded it neatly and put it into the inner pocket of the old coat of his. उन्होंने उस चेकबुक को फोल्ड किया और अपने कोट में डाल दिया, और अपने कोट में डाल करके और वो जो उनका पुराना वाला कोट हो वो डाल दिया। और उन्होंने कहा कि अब जल्दी से धोबी को बुलाओ। नाउ कॉल धोबी, ही टोल्ड मी। अब उन्होंने कहा कि जल्दी अब धोबी को बुलाओ। आई कॉल्ड द धोबी एंड uncle gave him the coat and took him outside and had a talk with him. मैंने धोबी को बुला दिया। मामा उस कोट को धोबी को दे दिए और मामा ने उसके कान में ले जा करके क्या सिखा दिया कि जब मैं टाटा मोटर वाले के पास गाड़ी का बातचीत करूंगा उसी समय तुम दौड़ते दौड़ते आना और तुम कहना कि साहब ये चेक जो है वो आपके पॉकेट में छूट गया था और तुमको वहाँ पे मैं तुम्हारी ईमानदारी का तोहफा दूंगा और बहुत बड़ा इनाम दूंगा तुमको, उसमें से कुछ पैसा तुम रख लेना और फिर बाकी पैसा मुझे दे देना। ऐसा उस धोबी को उन्होंने सिखाया। वो जो ऑटो डीलर था उसका नाम था सिक्का ऑटो डीलर। वहाँ से फिर वो लोग सिक्का ऑटो डीलर के पास जाते हैं, बगल में था। एंड नानू काका आस्क्ड इफ़ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। और फिर वहाँ जाने के बाद नानू काका वहाँ के मैनेजर से बात करने लगे। बातें शुरू होती ही हैं। वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर। हम लोग थोड़ा ही अभी बात किया होंगी तब तक धोबी दौड़ते हुए आता है और वो पूरा प्लान के अनुसार वो कहता है कि अरे साहब आप जो कोट हमको वॉश करने के लिए दिए थे उस कोट में ये चेक मिला है और ये प्लीज़ आप अपना चेक रख लीजिए। तो नानू काका जो है वो उसकी ईमानदारी से खुश होकर के वो क्या करते हैं कि नानू काका बहुत खुश हो जाते हैं वो और उसको एक बहुत बड़ा इनाम देते हैं। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट आर्म्स लेंथ। देखिएगा क्या भाव मारते हैं यहाँ पे। एंड क्लर्क इज टंग सेवरल टाइम्स हाउ केयरलेस एम आई ही सेड। नानू काका कहते हैं ओह माय गॉड, अरे यार शिट। ये नानू जब वो धोबी दौड़ते हुए आता है और कहता है कि ये चेक आपका छूट गया तो कहते हैं कि ओह माय गॉड, ऐसा तो हमेशा होता रहता है, शिट। ना जाने कितने चेक्स तो धोबी बहुत सारे वॉशरमैन अपना रख लेते हैं। वाह तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत ईमानदार हो। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। मैं हमेशा ऐसी चीज़ें, मैं बहुत केयरलेस हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर के। लो हियर इज़ अ रिवॉर्ड फॉर यू। अब तुम्हारे लिए मेरे पास एक रिवॉर्ड है। देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी। ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। ये लो तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का 2 रुपये का नोट निकाल के उसके पीठ को थपथपाते हुए उसके पॉकेट में डाल देते। ये लोग उस समय 2 रुपये का बहुत वैल्यू हुआ करता था। सो ये थपथपाते हुए पीठ उसको उसकी ईमानदारी का तोहफा देते हैं। ऐसा ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये धन का जो डेमोन्स्ट्रेशन था ना, ये काफ़ी इम्प्रेस किया किसको, सिक्का डीलर के मैनेजर को। आई ड्रोव वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन। मैं उजला कलर का जोधपुरिया कोट और ऑरेंज कलर का टर्बन, नारंगी पगड़ी बांध करके नानू काका सेट रैगली एट द बैक। और नानू काका जो है वो जो गाड़ी सिक्का ऑटो डीलर से गाड़ी लेते हैं वहाँ उस गाड़ी में पीछे बैठ जाते हैं नानू काका, आगे वो ड्राइवर की तरह गाड़ी चलाते हैं। लुकिंग एवरी इंच ऑफ द व्हाट ही वॉज सपोज टू बी अ हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट। एक पुश्तैनी पंडित राजकुमार के प्रांत में
चूँकि राजकुमार के प्रांत में राजकुमार लोग होते हैं तो उनका एक पंडित जी होते हैं। सो ये एक, अब ये पंडित उस कहाँ के, निनौर के ये पंडित जी बन गए, पुरोहित बन गए। और चूँकि निनौर के राजकुमार से शादी होने वाला था वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी का, तो ये निनौर का क्या बन गए, पुरोहित बन गए। अब आगे देखिए क्या होता है। We drove to the minister's house and servants and the secretary fussed around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for the visitor's book. नानू काका एकदम तैस में, एकदम गाड़ी में बैठे हुए हैं। वो मिनिस्टर के दरवाजे पे जाता है, मिनिस्टर के दरवाजे पे जो भी आता है उसका साइन वगैरह होता है, तो वो बस जाते हैं और कहते हैं कि विजिटर्स बुक लाओ, और विजिटर्स बुक वो आता है। I have just come to make a formal call, he announced. I have no wish to disturb the minister. It is just a formality that we in the old princely state still observe. His Highness is a greater stickler for these courtesy. They brought the visitor's book and I watched Nanu Kaka in administration as he wrote his name with a flourish and added hereditary astrologer to the Maharaja of Ninor. क्या करते हैं कि ये बस वो जो वहाँ पे सेक्रेटरी लोग होता है उसको बस यूँ ही बताते हैं कि मेरा कोई मकसद नहीं था यहाँ आने का, बस इधर से गुजर रहे थे। मैं निनौर प्रांत का, मैं वहाँ का पुरोहित हूँ, राज दरबार का मैं पुरोहित हूँ। वो लेके आओ जो तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे साइन वगैरह किया जाता है, वो लेके आओ, वहाँ पे मैं अपना नाम वगैरह चढ़ा देता हूँ। वहाँ पे उन्होंने नाम चढ़ाया, नाम एड्रेस वगैरह एड्रेस में दे दिया। मामा दिल्ली में जो मामा वाला जो एड्रेस था वो वाला एड्रेस दे दिया, सॉरी दिल्ली में जो भांजा वाला एड्रेस था नानू काका वहाँ पे एड्रेस लिख दिए हैं। और उसके बाद क्या होता है कि नानू काका बोलते हैं कि मैं ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, चूँकि अपनी आँखों से देख लेते हैं कि ये इनका जो एक सामने जो गैलरी था उस गैलरी में वेलफेयर मिनिस्टर खड़ा था, और ये ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि मैं निनौर के महाराजा का वहाँ का पुरोहित हूँ, और मैं इधर से गुज़र रहा था तो सोचा कि मैं मिलते चलूँ, और कुछ बात नहीं था। विदाउट अनदर वर्ड, बिना कुछ बात कहे, एज दो ही वर इन अ टीयरिंग हरी, और ही गॉट इन टू द कार एंड सेड लाउडली, ज़ोर ज़ोर से बस वहाँ गए। वहाँ से फिर जल्दी जल्दी, मतलब तेज़ी में एक होता है ना कि नहीं मैं बहुत बिज़ी आदमी हूँ, अपने आप को ऐसा दर्शा रहे थे कि ये बहुत बिज़ी आदमी है, और ज़ोर ज़ोर से कहते हुए बोले कि मुझे सतकता के महाराज के महल में जाना है, वहाँ से मुझे कुंडली जो है उनको, उनकी कुंडली हीरोस्कोप प्रेस्टेड टू मी, उन्होंने जो कुंडली मुझे दिया है उसको वापस लौटानी है, मैंने कुंडली बना दिया है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए। ये देख लेते हैं कि जो आगे गैलरी है उस गैलरी पे जो वेलफेयर मिनिस्टर था वो सब देख रहा था, नोटिस कर रहा था, चाय पी रहा था। फिर वेलफेयर मिनिस्टर नीचे आता है, वो देखता है कि अरे ये कौन था भाई, तो उसको सुनाई दे देता है कि ये निनौर जहाँ उनकी अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं वहाँ का पुरोहित था। एड्रेस देखते हैं वहाँ पे, उस डायरी पे जो एड्रेस नोट किए हुए होते हैं वो एड्रेस नानू काका का भांजा वाला एड्रेस होता है दिल्ली का। नानू काका अपने वहाँ से सीधे अपने घर आ जाते हैं और कहते हैं अपने भांजा को कि भांजे मैंने तीर चला दिया है, देखना अब पक्का है कि जो चिड़िया है उड़ते उड़ते हमारे कदमों में कल तक एकदम ज़रूर से ज़रूर आएगी। और सचमुच में अगले दिन क्या होता है कि उनके दरवाजे पे एक बहुत बड़ी गाड़ी लगती है, और गाड़ी जो है वो वेलफेयर मिनिस्टर का होता है। वेलफेयर मिनिस्टर को देख करके नानू काका अपने भांजे से कहते, देखा भांजे, आखिरकार मिनिस्टर हमारे जाल में फंस गया, और मिनिस्टर हमारे दरवाजे पर आके मिलने से हमारे दरवाजे पर आकर मिलने के लिए मजबूर हो गया। सो मिनिस्टर जो हैं वो उसके दरवाजे पे आते हैं, नानू काका उनको रिसीव करते हैं और अपना जो भी काम होता है उनसे उसी टाइम में अपना जो सिग्नेचर वगैरह करवाना होता है वहाँ करवा लेते हैं, और फिर वो वहाँ से सीधे 9-2-11 हो जाते हैं, अपने वापस गाँव आ जाते हैं। अब
चूँकि प्रॉब्लम ये साथ साथ घूमे थे इनके भांजा, तो इनके भांजा क्या करते हैं कि वहाँ से जल्दी अपना डेरा खाली कर लेते हैं कि कल को जा कर के अगर उनका किया करनामा कुछ भी वापस आता है, रिटर्न में आता है, तो यहीं पे लोग पकड़ेगा। फिर इनका जो भांजा है वहाँ से जल्दी वहाँ से रूम चेंज कर देता है, बदल देता है, फिर दूसरे जगह चला जाता है। दैट्स द रीज़न कि उनका भांजा मनोहर मालगोनकर कभी नहीं चाहता था कि मेरे मामा यहाँ पे आते हैं तो कुछ ना कुछ टेंशन दे के जाते हैं। लेकिन मामा का भी दिमाग एक चुटकी खैनी खाने से डबल हो जाता था। देखिए क्या क्या दिमाग लगा करके, कहाँ कैसे दिमाग लगा करके आखिर फाइनली मिनिस्टर को अपने घर पे बुला ही लिया। दैट्स कॉल्ड द सुपर माइंड। सो फाइनली ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी है इस चैप्टर से रिलेटेड आपका ये समरी, क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशंस, ये मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।